सर क्या बोलना चाहेंगे? MM वैली कब्रिस्तान के सामने विस्ता वैली में एक और ऑफिस का उद्घाटन किया है अपने हाथों से, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ऐसे लोगों में एक बड़ा जुनून दिख रहा है। लोगों को बीजेपी की विचारधारा में वाले लोगों को मुमरा से हकाल देना है। देश का गंदा माहौल जो कर रहे हैं वो बीजेपी वालों का साथ मुमरा वाले नहीं देंगे। ऐसा निर्णय मुमरा के लोगों ने लिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं तो जिंदगी भर उस विचारधारा से लड़ते आया हूँ, जान की जोखिम उठा करके मैं लड़ते आया हूँ। मेरे गाड़ी पे हमले हुए, मेरे पे हमले हुए, मैं घर पे धमकियाँ आई, लेकिन उस विचारधारा की लड़ाई हमारी कभी ख़त्म नहीं है। हम गांधी के विचारों को मानने वाले हैं, हम नथुराम के विचारों को जिंदा नहीं रखने देंगे। ये हमने पहले ही सोच के रखा है और मरते दम के तक यही हमारी सोच है। सर जैसा कि कहा जा रहा है कि सफ़र बाकी है, आपका बोलना है सर? सफ़र कभी समाप्त नहीं होता है। बम्बई में रास्ते बनते हैं, उजड़ते हैं, बनते हैं, उजड़ते हैं, नया 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 कुछ आते रहता है। हॉस्पिटल, कभी सोचा था आपने ऐसा एक हॉस्पिटल आएगा जहाँ पे कैंसर है, हार्ट का बीमारी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, सब उस हॉस्पिटल में है। कभी सोचा था आपने 5 एकड़ का कब्रिस्तान ऐसे रास्ते पे आएगा? कभी सोचा था आपने कि जो मुंबई में नहीं ऐसा रास्ता तुम्हारे इधर बनेगा और ऐसी बिल्डिंगें बनेगी? कभी आपने सोचा था कि जो घर 1200 रुपये में बेचा जाता है वो आज इधर 6 और 7 हज़ार में बेचा जाता है? आज तुम्हारे नज़दीक चौपाटी आ गई। चौपाटी जाने के लिए अगर तुम्हारे पास स्कूटर है तो आप 5 मिनट में चौपाटी पे पहुंच जाओगे। अभी ये जो रास्ता बन रहा है वो एक इधर से रास्ता निकलेगा STP टैंक की तरफ से, यानी अमीनाबाद के अंदर से निकलेगा, वो जाएगा वो इस रोड के उधर से सीधा रहेगा स्टेशन, और अगर हो सके तो स्टेशन के ये बाजू में वो रास्ता पहुंच जाएगा। तो तुम्हारे स्टेशन का आना जाना भी सुकून, एकदम सुकून का हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अभी सफर बाकी में है। इस सफर का अगला मोड़ क्या होगा? इस सफर का अगला मोड़ क्या होगा? इसके बाद जो सफर आगे बढ़ेगा तो आपका कुछ ऐसा है कि इसके बाद ये चीज़ आने वाली है मुमरा में और कोई नई चीज़ें? क्या क्या आने वाला है सर? 90% आपका काम हो गया, 10% क्या काम बाकी है? हाँ वही ऐसा नहीं, 100% काम बाकी है। जो हुआ वो बहुत कम हुआ और बहुत काम करना है यार। मैंने जैसे कहा बम्बई को बन के कितने साल हुआ, अब बम्बई में कोस्टल रोड आया ना, वैसा हमको भी कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। नए डेवलपमेंट्स आएंगे। जैसे आबादी बढ़ती जाती है वैसे और विकल्प निकलने पड़ते हैं। जैसे यहाँ की ट्रैफिक की समस्या है, जैसे यहाँ के हॉकर्स की समस्या है। हॉकर्स की समस्या खत्म करने के लिए बराबर आपके सामने ये रास्ता निकलता है 90 फीट, उधर हॉकर्स मार्केट आ रहा है 3 एकड़ में, वो भी 3 मंजिल का है। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हम लेके आएंगे। सर आपका पर्सनली ऑफिस जनता की कुछ शिकायतें करने के लिए आपका ऑफिस कहाँ रहेगा मुमरा? मैं 5 ऑफिस खोलने वाला हूँ, उसमें का एक लीगल 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाने वाला हूँ। मैं इलीगल कुछ भी नहीं बनाऊँ। जनता की मांग है कि खाली 1 घंटा भी आप देंगे तो उनकी शिकायतें आपके पास रखें। आपका कहाँ ऐसा ऑफिस है सर? क्या मुमरा में 3 ऑफिस है आपका? जहाँ बैठने का मैं जहाँ संघर्ष की एक ऑफिस है, मालूम है किधर है? मालूम है पुलिस स्टेशन के सामने। आपको मालूम है? जी सर। किधर है? पुलिस स्टेशन के सामने एक ऑफिस, उसके आगे एक ऑफिस है मित्तल रोड के पहले, ऐसे ये बाजू में उसकी इधर एक ऑफिस है। फिर एक पार्टी ऑफिस है, तनवर नगर में एक ऑफिस है। फिर एक ऑफिस हमने अभी डोमिनोज पिज़्ज़ा के इधर खड़ी है, 2 साल के लिए खरीदी है। लेकिन सबसे बड़ा काम मैं करूंगा कि चुनाव होते ही मैं 5000 स्क्वायर फीट का एक लीगल ऑफिस बनाऊंगा, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मेरा इलीगल कामों पे भरोसा नहीं है। सर बिजली यूनिट के लिए आप क्या करेंगे सर? बिजली यूनिट पे सरकार आती है तो हमने ये कहा है कि टोरेंट ने जो धमाल मचाई है, जैसे बिना बोले उन्होंने मीटर बदली कर दी, वो सब मीटर निकाल के उसको ऑडिट किया जाएगा। दूसरी चीज, हम 200 यूनिट गरीब को फुकट देने वाले हैं, फ्री। 400 यूनिट की मांग है जनता की सर। मैं जो बोला वो बोलो ना भाई। जी जी सर। 400 में से 200 की मांग आप पूरी कर सकते हैं। मैंने 200 बोला तो 200 की 400 यूनिट। सर ये सिर्फ गरीबों के लिए है सर, आप ऐसा कह रहे हैं?
मतलब ये 200 यूनिट जो है सिर्फ गरीबों के लिए है, ऐसा है कि सभी के लिए? जिसके घर में मीटर है उनके लिए है। हाँ, ये पॉइंट उनका यही था, ये क्लियर करना चाह रहे हैं। तो जिनको घर में मीटर है उनके लिए है। नहीं, अमीरों के घर में भी है मैं ना। सवाल पूछना चाहता हूँ जी। कि आपने कभी ये सवाल पूछा है कि टोरेंट आया कभी? आपने कभी कभी आपने ये पूछा कि लोकसभा के चुनाव के दरमियान मुख्यमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री ने आपसे ही बताया था कि मैं उच्च लेवल की कमेटी लगाऊंगा और इसकी पूछताछ करूंगा, इसके पूछताछ का क्या हुआ? आपने पूछा कभी किसी से? सवाल तो सिर्फ जितेंद्र आव्हाड को ही पूछे जाते हैं। नहीं, सत्ता में आप हैं तो सवाल तो आपसे ही पूछो। मैं हूँ क्या एकनाथ शिंदे? नहीं, एमएलए के 15 सालों से आप ही हैं। एमएलए की सत्ता नहीं होती है, सत्ता एकनाथ शिंदे के हाथ में। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मैं टोरेंट के ऊपर इंक्वायरी बिठाऊंगा। बड़ी बैठक होगी इस पर चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के वही लोकसभा। बैठक आप नहीं पूछेंगे किसी को। टोरेंट यहाँ पे आने का जिम्मेदार आप विरोधी को समझ रहे हैं। विरोधी नहीं, वही बीजेपी को जिम्मेदार। समझ रहे हैं, बीजेपी। वही तब अजित पवार नहीं था उनके साथ, आप चोरी छुपे गया है, वो छोड़ दो। सर इलेक्शन पीरियड में सब सारे लोग वादे करते हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद मैंने आज तक जितना काम किया है वो मेरे किताब में था, उतने सब मैंने वायदे पूरे किए हैं। आगे भी वादा पूरा होगा। मैंने चौपाटी 2009 में कही थी, आज चौपाटी पूरी होने को आई। मैंने हॉस्पिटल कहा था, हॉस्पिटल पूरा होने को आया। आप लाइब्रेरी पूरी कहा था, लाइब्रेरी पूरी होने को आई। शादी खाना इधर चालू है, देखो अभी उसका कॉलम भी आ गया ऊपर। इधर रहने वाले कौन है? जाके देखो, उधर शादी खाना बन रहा है। अभी इधर हॉकर्स मार्केट आएगा, उधर ही IAS IPS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आएगा, स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, TMT का डेपो आएगा। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, प्लान पास है। और उधर ही जो प्लेग्राउंड है उसके ऊपर शरद पवार जी ने MCA को कहा है कि आप ये ग्राउंड ले लो और 30 साल तक आप ही इसको मेंटेन करो, आप ही इधर ट्रेनिंग दो, आप किसी को भी खर्चे के ऊपर मत डालो, MCA पूरा खर्चा करेगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।